बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सोनियाज़ पैशन। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जाऊंगी वाइट सॉस पास्ता। बहुत ही सिंपल वाइट सॉस पास्ता मैं बनाने जाऊंगी और बहुत ही बेसिक और सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बच्चा बच्चा भी बना सकता है। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा पानी के अंदर चिकन को बॉईल कर लिया और वो मैंने रख दिया बॉईल करके अलग, और दूसरे सॉस पैन में मैंने जो है वो पास्ता बॉईल करके वो रख दिया। तो दो तो इसके स्टेप्स ये होते हैं। सबको चिकन बॉईल करनी भी आती है, और पास्ता तो आपको पता है पैकेट पे जो जितना टाइम होता है ना, हर पास्ता का डिफरेंट होता है, किसी का 5 मिनट किसी का 4 मिनट। तो उसी हिसाब से अब जो है मैं आगे के उसमें बग़ैर टाइम वेस्ट किए अगले स्टेप की तरफ आऊँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा बिल्कुल मामूली सा ऑयल लिया है, तकरीबन मेरे ख़्याल में 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल लिया होगा। ये वही वॉक लिया है जिसके अंदर हमने पास्ता को बॉईल कर लिया था, ताकि हमारे ज़्यादा यूटेंसिल्स गंदे ना हो। तो हमने इसके अंदर से पास्ता को जो है वो इस मैक्रोनी को इस स्ट्रेन करके एक तरफ रख दिया, और इसी वॉक के अंदर अब हम जो हैं वो वाइट सॉस बनाने जाएंगे, और उसी में फिर हम पास्ता भी बना लेंगे। तो 1 टेबल स्पून के करीब हमने ऑयल लिया है। ये हमने सिर्फ ये जो गार्लिक है ना, क्रश्ड गार्लिक, इसका टेस्ट और फ्लेवर और अरोमा लेने के लिए बस हमने इसको लिया, ताकि हम इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर फ्राई कर लें। जलाना नहीं है, सिर्फ फ्राई करना है, ताकि इसकी खुशबू और इसकी अफादियत और इसका टेस्ट इस ऑयल के अंदर आ जाए। हम सिर्फ इसका ऑयल यूज़ करने जा रहे हैं, और वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे हम गार्लिक, क्योंकि ये फिर बच्चों के मुंह में आते हैं और फिर अच्छा नहीं लगता। हम यहाँ पे गार्लिक पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, मगर उसमें पता है क्या, आर्टिफिशियल टेस्ट आता है, वो ऑथेंटिक टेस्ट नहीं आता। तो वो हम तब यूज़ करें अगर हमारे पास गार्लिक ना हो, तो हम गार्लिक पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे जो है वो क्रश्ड गार्लिक जो है ये थोड़ा छोटा छोटा चंक्स लेके वो मैं इसमें यूज़ करने जा रही हूँ। और ये मेरी बेटी बना रही है, तो मैं भी उसकी हेल्प कर रही हूँ, लेकिन वो बना लेती है माशाल्लाह से। उसको पसंद है तो वो अपने लिए बना लेती है। तो ये ऑयल के अंदर सिर्फ हमें इसको अच्छे तरीके से चलाना है, ताकि इसका बस फ्लेवर इसमें आ जाए ऑयल के अंदर। और बस, और हम इसको जो है फिर हम चाहें ना तो हम इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। हम इसको इसमें नहीं हो तो सही अच्छा है, वरना अगर हम चाहें तो रहन भी सकते हैं, लेकिन वो बच्चों के मुंह में आएगा ना तो फिर उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो बस यहाँ पे हम इसमें ऑयल के अंदर इसको जब तक के अच्छा सा खुशबू, अभी से ही खुशबू अच्छी सी आने लगती है, बहुत प्यारी सी लहसुन की खुशबू आने लगती है, और इसी से इस रेसिपी में जान पड़ जाती है। और यहाँ पे हम लोग जो हैं वो बटर शामिल करने वाले हैं। ये मार्जरीन नहीं है, ये प्योर बटर है, प्योर देसी घी है ये, सॉरी देसी बटर है ये। और इसको हम यूज़ करने वाले हैं, बिल्कुल क्लैरिफाइड है, बिल्कुल इसके अंदर वो नहीं है। देखें आप, बिल्कुल सफ़ेद हो रहा है ये, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है ये। तो अगर हम चाहें तो ऑयल के अंदर ऑयल भी यूज़ ना करें, हम डायरेक्ट बटर के अंदर भी जो है ना वो गार्लिक को कर सकते हैं। और अब यहाँ पे इस बटर को अच्छे तरीके से हम मेल्ट कर लेंगे, लेकिन इसको जलने नहीं देंगे, वरना एक अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो बस हल्की आंच पे हम इसको बटर को सिर्फ थोड़ा सा सॉस पैन में या वॉक में बस इसको मेल्ट करेंगे। इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो किसी स्ट्रेनर या छन्नी की मदद से इस गार्लिक को आप निकाल के और डिस्कार्ड कर दें, किसी और रेसिपी में यूज़ कर लें। हमें इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर आपको मैंने बताया कि मुंह में आते हैं। और यहाँ पे जो है वो हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर सॉरी मैदा शामिल कर रही हूँ। मेरे ख़्याल में 1 टेबल स्पून मैदा होगा। बस उसको जो है हमने चलाना है अच्छे से इसको, ताकि इसके अंदर ये मिक्स हो जाए। और अभी से ही अच्छे अच्छे झाग आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन मेरी यही वो है कि बच्ची बना रही थी, तो हम जो है मैं जब आई तो तब तक वो बनाना शुरू कर चुकी थी। लेकिन यही है कि आप गार्लिक अगर आप करें तो मैं गार्लिक जो है वो आप पहले डिस्कार्ड कर दीजिए। मैं आई तो फिर मैंने गार्लिक डिस्कार्ड करा, उसको मुश्किल हो रही थी, तो फिर जो है वो उसके बाद फिर जो है आप वो मैदा डालिएगा। इसने मैदा पहले डाल दिया और गार्लिक जो है वो मैंने बाद में आके डिस्कार्ड किया था।
अगर गार्लिक पाउडर डाल रहे हैं तो फिर तो बिल्कुल वैसी रेसिपी फॉलो करनी है कि हमें गार्लिक पाउडर डालना है और उसके बाद जो है हमें मैदा डालना है। बहुत ही आसान होता है, बस एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि बस आपको एक हाथ से मुसलसल इसको चलाते रहना है, चाहे विस्क की मदद से, चाहे स्पैचुला ले लीजिए, चाहे कुछ भी ले लीजिए, मगर एक हाथ से आप इसको चलाते रहिए और अगले हाथ से आप इसमें इंग्रेडिएंट्स शामिल करते रहिए, वरना जो है इसमें लम्प्स बनने लगते हैं या फिर ये लग जाता है नीचे से। और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। वाइट सॉस तो बहुत ही आसानी से बनने वाली चीज़ है और किसी भी चीज़ में यूज़ हो सकती है। इतनी देर में चिकन को भी हमने छोटा छोटा बारीक बारीक श्रेड करके रख लिया और ये बेचारी यहाँ पे इसको अलग करने की कोशिश कर रही थी, लहसुन को गार्लिक को इसमें से। तो मैंने कहा बेटा इस तरह तो नहीं होगा, आप मुझे बताती तो मैं पहले ही डिस्कार्ड कर देती, लेकिन वो भी बच्ची है, थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, मैं आपकी मुश्किल आसान कर देती हूँ और मैं इसको स्ट्रेन करके आपको करके दे देती हूँ। इट्स नॉट अ डील, मैं आपको करके देती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे ना अच्छे से इसको डिस्कार्ड करके और सब दे दिया था। तो अब जो है वो ये जो चिकन स्टॉक है, जो चिकन हमने बॉईल करके रखा था, तो ये अब चिकन स्टॉक आप शामिल कर लीजिए अपने हिसाब से कि कितना आपको चाहिए। पहले आप थोड़ा डाल के देखिए और फिर आपको जितनी उसकी कंसिस्टेंसी देखनी हो, तकरीबन ये 1.5 कप के करीब चिकन स्टॉक होगा। यानी कि सिर्फ हमने बॉईल किया है चिकन को इसमें नमक डाल के और कुछ भी नहीं डाला है, और इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही ऑथेंटिक टेस्ट आता है। आपको बिल्कुल नहीं लगता कि आपने वाइट सॉस पास्ता घर पे बनाया है, बहुत ही बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आएगा इन दो चीज़ों से, अगर आप ये लहसुन का इस्तेमाल करें और दूसरा आप ये चिकन स्टॉक का इस्तेमाल करें। ये दो चीज़ें जो हैं वो बहुत ही इनोवेटिव चेंज लाती हैं इस रेसिपी के अंदर। बस यहाँ पे जो है वो चिकन स्टॉक डाल के आपने देखा जो उसमें मैदा हमने डाला हुआ था ना, उससे वो थिक होने लगता है। और अब इस स्टेज में अगर आपके पास चीज़ है ना, लिक्विड चीज़ या फिर साब कोई भी सॉलिड चीज़, मोज़रेला, चेडर, वो आप शामिल कर सकते हैं। लिक्विड चीज़ हो तो बेस्ट है, ना है चीज़ नहीं है तो ना डालिए। मेरे पास भी बहुत थोड़ी सी चीज़ थी तो बस मैंने वो शामिल कर दी कि चलो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, थोड़ा सा तो टेस्ट अच्छा आ ही जाएगा। लेकिन इसमें चीज़ डालने से जो चीज़ के थ्रेड्स यानी तार तार से जो आते हैं ना, वो बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। और बस चीज़ आहिस्ता आहिस्ता इसमें मेल्ट होती जाएगी। अब मैंने इसमें दूध शामिल कर दिया है। दूध तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा था, या आप समझ लें 1.5 कप था, क्योंकि बड़ा मग था दूध का। तो ये आप अपने हिसाब से डालिए कि आपको जो है वो कितनी कंसिस्टेंसी चाहिए या आपके पास्ता की मिकदार कितनी है। तो तकरीबन हाफ़ पैकेट था पास्ता का, तो इसलिए मैंने एक बड़ा कप जो है दूध का इसमें शामिल करा है, और मैदा जो है वो 1 बड़ा टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल करा है बस। और अब मैं इस स्टेज पे नमक डाल रही हूँ यहाँ पे, ताकि आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि नमक हमने पूरी रेसिपी में कहीं भी शामिल नहीं किया है, सिर्फ चिकन बॉईल करते हुए शामिल किया था। और ये कुटी हुई काली मिर्च है, पिसी हुई नहीं है, और इसमें वाइट पेपर है। तो वाइट पेपर तो बिल्कुल पिसी हुई है, लेकिन जो काली मिर्च है वो सिर्फ दरदरी सी कुटी हुई है। इससे इसका टेस्ट ही बिल्कुल डिफरेंट आता है, पिसी हुई से वो टेस्ट नहीं आता। और अब मैं इसमें ऑरिगानो थोड़ा सा शामिल कर रही हूँ, ये भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डाल लें, और अगर नहीं, अगर आपके बच्चे बड़े हैं और आप लोग रेड पेपर यूज़ कर सकते हैं ना, तो इस स्टेज पे जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है ना, चिली फ्लेक्स जिसको कहते हैं, वो भी शामिल कर सकते हैं। मगर वो मुझे पसंद नहीं है, वो चिपकते हैं जाके तालू, और उसमें मुझे पर्सनली कुटी हुई लाल मिर्चें पसंद नहीं है। तो उसकी जगह मैंने बच्चों को आदत नहीं डाली कुटी हुई लाल मिर्चों की, लेकिन इस रेसिपी में डलती ज़रूर है, बल्कि गार्निश भी चिली फ्लेक्स से ही होती हैं। और बस अब हमने जो पास्ता बॉईल करके रखा था वो हमने इसमें शामिल कर दिया। कोई सा भी एल्बो मैक्रोनी, कोई सी भी मैक्रोनी आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे बटरफ्लाई हो, चाहे एल्बो हो, चाहे कोई सी भी मिक्स चाहे तो वो। और बस अब हम यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी को चेक कर लेंगे, हम ज़रा सा ही इसको पकाएंगे तो फिर जो है हमारी बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी हो जाएगी। अगर आपका पास्ता जो है वो 3/4 बॉयल होना चाहिए, बिल्कुल अगर होगा ना तो यहाँ आते आते बिल्कुल वो मलीदा बन जाता है। तो पास्ता को थोड़ा कम ही बॉईल करें, और अगर उसमें थोड़ी सी कसर हो तो हम यहाँ पे इसको ढककर उसकी कंसिस्टेंसी सही कर सकते हैं। लेकिन अगर बिल्कुल वो फुल बॉइल्ड होगा ना, तो फिर वो जो है बिल्कुल मलीदा बन जाता है। तो मैंने यहाँ पे पास्ता में थोड़ी सी कसर रखी है, और यहाँ मैं इसको हल्की आंच पे थोड़ी देर छोड़ दूँगी या ढक दूँगी, तो बिल्कुल सही जो है ना वो
हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा रेडी हो गया है वाइट सॉस पास्ता। हम इसको थोड़ा सा ही पकाएंगे बस तेज़ आंच पे, और ये जो है वो हमारा बन जाएगा। अगर चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा होती है, मैदा जो है वो ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है, वो बिल्कुल जो है ना वो टेस्ट जो है रेसिपी का ख़राब कर देता है। लेकिन ये थोड़ा सा अभी बॉयल होगा ना तो फिर बिल्कुल सही बन जाएगा। तो वाइट सॉस पास्ता, इसके अलावा से जो रेड सॉस पास्ता है ना, उसकी रेसिपी मैं जल्द शेयर करने वाली हूँ अपनी वीडियो पे। लेकिन अब चूँकि आपको पता है अभी मौसम ऐसा हो रहा है ना, तो मैं ख़ुद ही नहीं बनाना चाह रही कि फिर बच्चे खाएंगे तो उनके गले वले ना ख़राब हो जाएं, खांसी ना हो जाए। लेकिन वाइट सॉस पास्ता में ऐसी कोई बात नहीं होती, आप बेफ़िक्र होकर इस मौसम में भी अपने बच्चों को दे सकते हैं। आपने देखा इसमें ऐसी कोई भी इंग्रेडिएंट्स नहीं है, बल्कि सारे वही इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमें सर्दियों में लेने चाहिए। और बस हमने इसको थोड़ा सा पकाया और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही हो चुकी है और अब यह डिश आउट करने के लिए तैयार है। आप इसको या तो ऑरिगानो से वो कर दीजिए, या फिर आप इसको रेड चिली फ्लेक्स से गार्निश करिए। वैसे आपको मैंने पहले ही कहा कि रेड चिली फ्लेक्स जो है वो हम लोग नहीं खाते हैं, उमूमन रेड चिली फ्लेक्स से इसको करते हैं। और माशाल्लाह ये बहुत अच्छा बना था, बहुत टेस्टी बना था। आप भी ट्राई ज़रूर करिएगा। और अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी रेसिपी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको रेसिपी अच्छी लगी या कैसी लगी। तो होप्स हो कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल सोनिया स्पेशन। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक अच्छी सी नई सी वीडियो के साथ, और तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत अप्रिशिएट करती हूँ मैं कि आपने इतना टाइम दिया। असल तो टाइम की ही कीमत होती है, और इतना किसी को टाइम देना वाकई में इट्स रियली अप्रिशिएबल। अल्लाह हाफ़िज़।